हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। आज मैं बताऊंगी कि अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना क्यों ज़रूरी है और किन किन राज्यों में है। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यानी अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम एक कानून है जिसका मुख्य उद्देश्य वकीलों या अधिवक्ताओं कह सकते हैं उनको उनके पेशेवर कर्तव्यों का पालन करते समय सुरक्षा, सम्मान, भयमुक्त और स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है। अदालतों में जो संवेदनशील मामलों की पैरवी करने के कारण वकीलों को अक्सर धमकियां, शारीरिक हमलों, हिंसा और झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ता है। इसी जोखिम को कम करने के लिए देश भर में इस कानून को लागू करने के लिए मांग हो रही है। हाँ, ये सच है। मुझे ये कुछ प्रश्न आए थे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के विषय में बताइए क्यों लागू होना चाहिए और किन किन राज्यों में है। तो ये मैं पढ़ रही थी जो आया था कि क्या क्या है, लोगों ने मुझे लिखकर भेजा है। ये कानून राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय विधेयक के रूप में प्रस्तावित है, जबकि राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना में ये लागू है। अब मैं बताती हूँ कि राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना में क्या क्या सुविधाएं हैं और कब लागू हुआ। जिन्होंने मुझे ये प्रश्न पूछा है मैं उनको पूरी जानकारी बता रही हूँ। हालांकि आप लोगों ने गूगल में सर्च कर लिया होगा, फिर भी बता रही हूँ कि राजस्थान में लागू है यह वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। यह मार्च 2023 में ही राजस्थान अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 पारित किया गया था। और दूसरा है कर्नाटक। राजस्थान के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य बना जिसने वर्ष 2024 में अपने यहाँ वकीलों की सुरक्षा से जुड़ा विशेष कानून पारित किया। तीसरा राज्य है तेलंगाना। इस सूची में सबसे नया नाम तेलंगाना का है, जो कि जून 2026 में ही यहाँ तेलंगाना अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम 2026 को राज्य में पूरी तरह से अधिसूचित कर लागू कर दिया गया है। देखिए, तेलंगाना तो अभी बना है, सबसे नया राज्य है। जब वहाँ लागू हो गया तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं। हमारे जितने भी राज्य हैं भारत के, प्रत्येक राज्य के सरकारों को ये सोचना चाहिए कि वकीलों के लिए जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसे लागू करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं खबरें सुनने में आ रही हैं वकीलों को ये कर दिया, मार दिया, हिंसा कर दी, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, उनके साथ गलत केस में लगा के उनको ही फंसा दिया। तो और वकीलों के लिए सरकार ने कोई विशेष सुविधाएं नहीं दे रखी हैं। वकील खुद की प्रैक्टिस से ही अपने जीवन को चलाता है, अपने संघर्ष से अपने जीवन को संवारता है और सफल होता है। पूरे जीवन भर वो संघर्ष ही करता रहता है। सबसे ज़्यादा संघर्ष वकील ही करता है। नए जो जूनियर वकील आए हैं उन्हें भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए जूनियरों के लिए भी जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं उनमें भी, जो बार काउंसिल के इलेक्शन होते हैं उनमें जूनियर वकीलों को भी ये डिमांड रखना चाहिए कि उन्हें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। खासकर फीमेल वकीलों के लिए बैठने की सुविधा, एक्स्ट्रा एक कॉमन रूम होना चाहिए जहां वो अपनी प्राइवेसी से उन्हें जो भी करना है वो कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, क्योंकि महिलाओं को बहुत तरह की प्रॉब्लम होती हैं। मुझे किसी ने बोला था कि आप इस पर प्लीज़ एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाइए, तो मैं बता रही हूँ कि हाँ, मध्य प्रदेश में अभी तक अलग से एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है। इसकी लंबे समय से मांग की जा रही है, ये सच है। ये मेरे पास आया था। गोवा सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लाने की दिशा में कदम उठाए हैं। आंध्र में अधिवक्ता संरक्षण ने अलग अधिवक्ता संरक्षण कानून की मांग की है और सरकार पर विचार हुआ है। हाँ, ये भी सच है। देखिए, जो मध्य प्रदेश स्टेट बार में अभी चुनाव हुए थे और अभी भोपाल डिस्ट्रिक्ट बार का चुनाव होने वाला है।
जिसमें कि कुछ मेरे पास लोगों ने बोला कि इस पे क्या क्या होना चाहिए, तो मैं बता रही हूँ कि महिलाओं के लिए विश्राम गृह कक्ष अलग से बनाना चाहिए। स्वच्छ एवं सुरक्षित जो शौचालय वगैरह है, टॉयलेट्स वगैरह, वो एकदम गंदे संदे रहते हैं, बहुत सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि अस्वस्थ होने के एक ये भी बड़ा रीज़न है। मातृत्व सहायता सुविधाएं, कई हमारी महिला वकीलें आती हैं जिनके बच्चे छोटे छोटे होते हैं, उनके लिए ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए। क्रैच, बच्चों की देखभाल के केंद्र होने चाहिए। ये अभी शुरू किया है, लेकिन और अच्छी सुविधाओं के साथ। सुरक्षित पार्किंग, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है हमारे भोपाल के डिस्ट्रिक्ट पार्क में भी पार्किंग की बहुत ही ज़्यादा समस्या है। यौन उत्पीड़न शिकायत समिति, हाँ, महिला वकीलों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, कई तरह के जो लोग आते हैं उधर, जिनके ऊपर केस लगा है वो भी, जिन्होंने लगाया वो भी। महिला वकीलें जो जूनियर होती हैं अधिकतर, वो नहीं समझ पाती कौन कैसा है, उनको लोग कई तरह की फप्तियाँ कसते हैं, टॉन्ट कसते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको इमिडिएटली वहाँ ऐसी सुविधाएं होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने उन्हें ये कहा, तो इमिडिएटली एक्शन होना चाहिए उस चीज़ों पर। देर शाम कार्य करने वाली महिला वकीलों के लिए सुरक्षा व्यवस्था ये होना चाहिए कि एक तो सिटिंग प्रॉपर होना चाहिए। मैं देखती हूँ कि पूरे भारत भर के जितने भी कोर्ट्स हैं उनमें महिला वकीलों के लिए सिटिंग प्रॉपर है ही नहीं। अधिकतर पुरुष सबसे पहले सीट हथिया लेते हैं, या जैसे तैसे करके एडजस्ट करके वो लोग तो बैठ जाते हैं, कोई बाहर बैठ रहा। बहुत सारे मैं देखती हूँ डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग ज़िलों में, कोई कहीं बैठा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, कोई कहीं बैठा है। ये नहीं होना चाहिए। जो भी मेरा वीडियो सुन रहा है और जो इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, वो ये डिमांड जरूर करें कि खासकर महिला वकीलों के लिए सिटिंग व्यवस्था जरूर हो। पुरुषों के लिए भी हो, लेकिन महिला वकीलों के लिए विशेष तौर पर हो कि भाई ये सिटिंग व्यवस्था विशेष तौर पर महिला वकीलों के लिए ही है। जो कि एडजस्टमेंट हो रहा है तो चल रहा है काम, लेकिन व्यवस्था होना चाहिए। डिजिटल लाइब्रेरी और शोध सुविधाएं, डिजिटल लाइब्रेरी, जो पहले की लाइब्रेरियां थी वैसे भी लोग नहीं जा रहे, डिजिटल लाइब्रेरी होना चाहिए। खैर, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, गूगल आ गया है, एआई से लोग सर्च कर लेते हैं, सभी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी वाईफाई होना चाहिए कोर्ट में। कोर्ट के अंदर जहाँ बार होता है कि वहाँ पर बैठकर अपना रिसर्च कर सके, सर्च कर सके और वाईफाई का उपयोग कर सके। बहुत सी सुविधाएं होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हम सब बोलते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, बस चल रहा है ढर्रा। मुझे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, महिला वकीलों के द्वारा भी पूछे गए हैं, मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा भी पूछे गए हैं, मेरे कॉलीग के द्वारा भी पूछे गए हैं, कुछ अनजान व्यक्ति भी मुझसे पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है मध्य प्रदेश में और सभी राज्यों में। जिनमें लागू हो गए हैं उनके लिए तो ठीक है, जिनमें लागू नहीं हुए उनमें बहुत जल्दी लागू होना बहुत ज़रूरी है। जो प्रस्तावित हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्य हो, जल्दी से जल्दी लागू हो तो अच्छा है, क्योंकि समय निकलते जा रहा है। जो नए एडवोकेट्स हैं वो जब तक अपनी प्रैक्टिस करते हैं 5 साल 7 साल, जब वो उस लायक होते हैं कि अपनी बात बार के सामने रख सकें या सरकार के सामने प्रस्ताव रख सके, वो नए वकील नहीं रख सकते। और जो पुराने वकील होते हैं वो इतने यूज्ड टू हो जाते हैं उस माहौल से, वो इतने पक जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं कि इतनी अच्छी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कि वो अपनी सुविधाएं मैनेज कर लेते हैं बहुत अच्छे से। तो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या असुविधाएं, क्योंकि सीनियर वकीलों ने भी बहुत बड़ी असुविधाएं देखी रहती हैं, इसलिए आज के समय पे उन्हें असुविधाएं शायद उतनी नहीं समझ में आती। कहने का तात्पर्य ये है कि जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है हर तरह की सुविधाएं देना, खासकर महिलाओं के लिए। जो महिला एडवोकेट हैं उनके लिए अच्छा वातावरण हो, शुद्ध पानी हो, और उनके लिए अगर कोई किसी तरह का कोई इलीगल
एक्ट कर रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। क्योंकि महिला वकीलें खुद वकील रहती हैं तो लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते कि इनको कोई क्यों ऐसा कहेगा, ये तो खुद वकील हैं, कानून जानती हैं, इनको ये लोगों पे झूठा इल्ज़ाम लगाने, तो ये गलत है। महिला भी मनुष्य हैं, महिलाएं हैं, वकील भी महिलाएं हैं, तो इसलिए महिलाएं पहले हैं, वो वकील बाद में हैं। आप इस हिसाब से उनसे व्यवहार कीजिए कि वो वकील तो हैं लेकिन एक रिस्पेक्ट के फील्ड में हैं और वो कार्य कर रही हैं, तो आप उन्हें किसी भी तरह का हरेश ना कीजिए, क्योंकि इस पे कार्य हो रहा है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्दी से जल्दी लागू होना ही चाहिए। स्टेट के इलेक्शन निकल गए, अभी डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन है, तो जल्दी से जल्दी जितने भी लोग इस बार खड़े हो रहे हैं और मेरा वीडियो सुन रहे हैं वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग जरूर रखें, और इसका अगर वो जीत जाते हैं तो इसको लागू करने की कोशिश करवाएं राज्य सरकार द्वारा। धन्यवाद। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए। आज मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए थे जिनके उत्तर मैंने दिए, पढ़ के भी दिए, और जिनके मैंने DM में उन्होंने पूछा था वैसे भी मैसेज करके दिए हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।